हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड क्या होता है और फ्रॉड जो है लॉ की नज़र में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो अमूमन जब देखा जाता है तो फ्रॉड से रेलेवेंट काफ़ी केसेस आते रहते हैं, जिसमें कोई प्रॉपर्टी की बाबत फ्रॉड होता है, या किसी कोई चेक की बाबत फ्रॉड होता है, या किसी बिजनेस में फ्रॉड होता है, या कोई लेन देन की बाबत फ्रॉड होता है। तो ऐसे केसेस जो है ना रूटीन वाइज अदालतों में काफ़ी जो है ना वो आते रहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना बड़ा एक कह लें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉड का लॉ की नज़र में। तो मैं आपके साथ जो है ना बयान करना चाहूँगा कि फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है। देखें, फ्रॉड जो है वो कानून की नज़र में है कि इंटेंशनली जब आप किसी को धोखा देते हो, किसी से हकायक छुपाते हो, या फिर आप जो है ना किसी को मिस स्टेटमेंट देते हो, यानी कि हकायक का आपको पता होता है, आप जानबूझ के ना वो चीज जो है आप उसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हो, तो इसको जो है ना वो फ्रॉड कहा जाता है। अब एक एग्जांपल है, उसकी मदद से हम जानेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है। अब मिसाल के तौर पर ए है, वो किसी बी को एक अपनी फैक्ट्री सेल कर रहा है, और वो कहता है कि ये फैक्ट्री जो है, ये मेरी फैक्ट्री जो है, ये डेली की 500 प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। अब बी जो है वो ट्रस्ट करते हुए ए के ऊपर वो फैक्ट्री उसे परचेज कर लेता है। जब बाद में बी फैक्ट्री चलाता है तो उसको पता चलता है कि ये 500 क्या, ये तो 100 प्रोडक्ट भी जो है ना डेली की प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो ये क्या हुआ, ए ने अपने बेनिफिट के लिए बी के साथ फ्रॉड किया और उससे हकायक छुपाए और उससे मिस स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये इतनी इतनी जो है ना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, हालांकि जो है ना हकायक में वो चीज जो है ना वो नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया। अब एक दूसरी एग्जांपल है, वो जान लेते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि एक कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करता है सेल पर्पस के लिए, कोई भी किसी घर की तामीर करता है और वो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको बी को सेल करता है। तो बी उसे घर परचेज कर लेता है, फलां इतनी कंसिडरेशन में उसको रकम देकर घर की ओनरशिप ले लेता है। तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो मटेरियल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कोई छत की सीलिंग होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, दीवारों के पेंट खराब हो जाते हैं, या कोई सीवरेज है, सीवरेज का इशू बन जाता है, सीवरेज लीक हो जाती है, पता चलता है कि नाकिस जो है ना मटेरियल यूज किया हुआ। अब ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, ए ने अपने बेनिफिट के लिए बी से हकायक छुपाए और उसको जो है ना अपने बेनिफिट के लिए, अपने मफाद के लिए रकम लेकर तो बी का ना नुकसान किया। तो ये क्या हुआ, ए ने बी के साथ फ्रॉड कमिट किया। अब एक और जो अहम इंग्रेडिएंट है वो है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, के फैक्ट हकायक को छुपाना, कि एक हकायक जानते हुए आप जो है ना दूसरों को आगाह नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रहे हो, आप चुप हो, आप हकायक नहीं बता रहे। मिसाल के तौर पर जब हम कोई गाड़ी बेचते हैं तो गाड़ी लेने वाला आता है हमारे पास, वो कहता है कि क्या यार ये इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्या गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं। हम वो हमसे बार बार पूछते हैं कि गाड़ी में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं, हम अपने जो है ना इशू पे हम चुप रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी फ्रॉड हो गया, ये भी फ्रॉड के जुमरे में आएगा। अब जो है ना सेक्शन 17 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डील करता है फ्रॉड को। तो फ्रॉड क्या है, ये इसकी जो है ना डेफिनेशन जान लेंगे। फ्रॉड मीन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फ्रॉड ये है कि किसी को धोखा देना कि आप जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में आओ, या उसको असिस्ट करना कि आप धोखाधड़ी के साथ उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना, या किसी पार्टी को धोखा देना। बातें वही है जो पहले जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर सका हूँ। अब जो सेक्शन 17 के इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 17 के। वो ये इंग्रेडिएंट है कि जानते बूझते हुए हकायक को छुपाना, जैसे कि हमने पहले बात की है कि आपके नोइंगली विद नोइंगली आप जो है ना वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं। नंबर 2 है ऐसा वादा किया जाए जिसको पूरा करने का इरादा ना हो, यानी कि आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं जानते बूझते हुए जो आप बाद में पूरा नहीं उस पर उतर सकते। तो ये भी क्या होगा, ये भी फ्रॉड के जुमरे में आएगा।
नंबर 3 है कोई भी ऐसा कारनामा सर अंजाम देना जो धोखाधड़ी पर मुश्तमिल हो। आप कोई भी ऐसा फेल एक्ट कह लें, अमल कह लें, आप जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं जो कि ऐब बनीशी हो, जो सिरे से भी एक धोखाधड़ी पे मुश्तमिल हो, तो वो क्या होगा, वो फ्रॉड के जुमरे में आएगा। कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसी कोताही जिसको कानून में कहते हैं कि बार्ड बाय लॉ, अगर वो बार्ड बाय लॉ होता है तो वो भी क्या होगा, वो फ्रॉड के जुमरे में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बड़ी जो है ना वो मुश्किल से मैंने ये लेक्चर तैयार की है और बड़ी इस पे रिसर्च की है। मैंने कहा है कि लेक्चर जो है वो जो होना चाहिए वो मुख्तसर भी हो कि हमारे ऑडियंस को ना ज़्यादा इस पे टाइम ना वेस्ट करना। में आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल बिफोर द लॉ को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना अपनी राय से अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।